हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन में सिन हाइड्रेशन टू एल्कीन। इससे पहले हम क्या डिस्कस किए थे? एंटी हाइड्रेशन, एंटी एडिशन होता था H और OH का, लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रेशन तो होगा, अभी भी H और OH ही जुड़ेंगे, लेकिन उनका जो एडिशन होगा वो सिन होगा। इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री में रिटेंशन पाई जाती है, इनके स्टेरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, और इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका सिन हाइड्रेशन होता है, और ये जो है आपका इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, कि कहाँ पर कौन से रिएजेंट जो हैं अटैक करेंगे और कहाँ पर कौन से रिएजेंट जुड़ेंगे। साथ ही बात करेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री की, कि कैसे सिन हाइड्रेशन होता है, उनकी स्टेरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार से इफेक्ट होती है इस हाइड्रेशन से, और ये जो है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करता है, तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक जो मैं आपको हाइड्रोहेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन या डिफरेंट टाइप के जो आपके मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन डिस्कस किया था, उसमें कहीं ना कहीं मैं मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलता था, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें मैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को आपको डिस्कस करूँगा, जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलो करता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्कोहल फ्रॉम्स एल्किन्स थ्रू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जो है एक प्रकार का एंटी मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन होता है। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो देखिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड है, कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ डाइबोरेन और सॉल्यूशन ऑफ बोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये एक प्रकार का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं जनरली डाइबोरेन से या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और जो आपका बोरेन का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, उससे। द एडिशन ऑफ वाटर इज इनडायरेक्ट इन दिस प्रोसेस, इसमें जो है आपका वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन होता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले आपका हाइड्रोबोरेशन होगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन जब फाइनली जब हम रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जब एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली H और OH ही का एडिशन हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ये जो है दो रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, और पहला रिएक्शन क्या है? द फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ बोरान एटम एंड हाइड्रोजन एटम टू द डबल बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। तो पहला वाला जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो रिएक्शन है जो इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, वो है आपका हाइड्रोबोरेशन, और नाम में ही लिखा है, देखिए नाम में ही लिखा है यहाँ पर कि हाइड्रोबोरेशन, दैट इज हाइड्रो से हाइड्रोजन और बोरान से बोरेशन से बोरान। तो हाइड्रोजन और बोरान का एडिशन होगा तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोबोरेशन। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस होता है, और ये जो एल्काइल बोरेन इंटरमीडिएट बना रहता है हाइड्रोबोरेन से, उसका ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस से आपका एल्कोहल बनता है, और बोरिक एसिड जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। क्लियर है? देखिए, ये जो है आपका एक एंटी मार्कोनिकॉफ रेजियोकेमिस्ट्री शो करता है, और मार्कोनिकॉफ में क्या था कि मार्कोनिकॉफ में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन से जाकर के जुड़ता था, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रेजियोकेमिस्ट्री में जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन से जाकर के एल्कीन के जुड़ता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो मैकेनिज्म जब आप डिस्कस करते चलेंगे तो उस मैकेनिज्म में आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं प्रीवियस ईयर जो नेट और गेट IIT JAM के एग्ज़ाम में, और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते ही हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर
मैंने एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन को मेंशन किया है, जिसमें ये प्रोपीन लिया है और इसके 3 मॉलिक्यूल जो हैं ये बोरान के 3 मॉलिक्यूल के साथ ट्राई एल्काइल बोरान बनाता है, और चूँकि प्रोपाइल लिया है इसलिए इसको ट्राई प्रोपाइल बोरेन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। बोरान की वैलेंसी 3 होती है, BH3। तो तीनों हाइड्रोजन को ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर क्या कर लिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ये जो BH3 है, यहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन जुड़ा और एक जगह आपका बोरान जुड़ा। तो इस तरह से पहले स्टेप में आपका हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, पहले स्टेप में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन। अब ये जो ट्राइएल्काइल बोरेन है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होने से आपका जो है बोरान वाला जो पार्ट है वो एल्कोहल में क्रिएट हो जाता है, वो जो है आपका रिप्लेस हो जाता है OH के थ्रू, और आपका क्या बनता है, एल्कोहल। लेकिन आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो OH है वो टर्मिनल एल्कोहल दैट इज लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन से जाकर के जुड़ गया। तो ये एक प्रकार का एंटी मार्कोनिक ऑफ रेजियोकेमिस्ट्री या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे है, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए यहाँ पर उसी रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा ये जो आपका एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें ये जो है आपका बाई मिस्टेक जो है दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर भी वही हुआ है। ये जो है आपका एक ट्राइएल्काइल जो बना हुआ है ट्राइएल्काइल बोरेन, उसको ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोलिसिस करा करके आपका एल्कोहल और आपका बोरिक एसिड का जो आपका सॉल्ट होता है, ठीक है, वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, बोरान का साल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हमको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअल में इसकी रेजियोकेमिस्ट्री एंटी मार्कोनिक ऑफ टाइप की होती है, इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है भाई, बार बार मैं जितने भी लेक्चर में यहाँ पर ऑर्गेनिक के आपको इंट्रोड्यूस कराया हूँ उसमें रेजियोकेमिस्ट्री और स्टेरियोकेमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आप इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका एक बोरान है, मैंने मतलब बोरान का एक एल्काइल बोरान है, ठीक है। अब ये जो है रिएक्शन कर रहा है, देखिए कैसे बना भाई ये, तो ये जो आपका एल्कीन था और ये आपका बोरान था, चाहे डाइबोरान लो। अब डाइबोरान को अगर आप क्या डिसोसिएट करते हैं तो उसे अब बोरेन मिलता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जनरली डाइबोरेन के साथ या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ मिक्सचर के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। देखिए अब आपको पता है ये एल्कीन है, अब ये एल्कीन है तो इस एल्कीन को अगर आप देख रहे होगे तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो इधर 2 H है और इधर जो है एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट इन्वायरमेंट है। एल्कीन की केमिस्ट्री में ना आपका जो ये एल्कीन की जो ओरिएंटेशन होती है, इनमें जो सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं तो इनका जो है क्राउडिंग और इसकी जो आपकी क्या बोलते हैं उसको ओरिएंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके रिएक्शंस में। तो अगर मैं इसकी सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों कार्बन जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट रखे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको एनालाइज करूं या इसको अच्छे से ध्यान दूं तो ये जो कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन एल्कीन का है, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और ये वाला जो सेंटर वाला कार्बन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब बताइए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और बोरान है, पहले स्टेप में तो क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन। देखिए यहाँ पर H और हाइड्रोजन और बोरान जुड़ गए इससे, तो
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ, और बोरान जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ जा करके जुड़ गया। ये लीजिए, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड में जुड़ा, देख सकते हैं आप, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड में जुड़ा, और बोरान जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड में जुड़ा है। और चूंकि हाइड्रोजन और बोरान जुड़ा है पहले स्टेप में, इसके लिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखिए, अभी भी ध्यान अगर आप दे रहे होंगे तो इस बोरान में 3 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन तो अब ऐड हो गया। अब अभी भी इसके 2 हाइड्रोजन और हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं फिर से सेम हाइड्रोबोरेशन कर सकते हैं। दैट इज, ये जो हाइड्रोजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर और बोरान जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ सकता है। तो 2 बार फिर से हाइड्रोबोरेशन हो सकता है और आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बन सकता है। क्या बन सकता है? ट्राई एल्काइल बोरेन। तो देखो यहाँ पर ये जो है आपका सेकेंड इक्विवेलेंट में ये एक बार फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अभी भी इस बोरान के साथ एक और हाइड्रोजन बना है। तो थर्ड इक्विवेलेंट जो आपका ये था, आपका जो प्रोपाइल था, प्रोपीन था, वो प्रोपीन जो है फिर से हाइड्रोबोरेशन में इन्वॉल्व होकर के ट्राई एल्काइल बोरेन बना रहा है। तो देखो यहाँ पर तीनों बोरान अब एल्काइल ग्रुप से यहाँ पर जुड़ गए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पर अगर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस बोरान से प्रेजेंट थे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक न्यूट्रल बोरान में 3 हो सकते हैं। तो ये 3 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कीन के साथ हाइड्रोबोरेशन करके ट्राई एल्काइल बोरेन बना सकता है। तो ये पहले स्टेप में तो हाइड्रोबोरेशन से क्या बन गया यहाँ पर? ट्राई एल्काइल बोरेन। अब देखिए, अब एक्चुअल में होता क्या? अब ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो इस पूरे अगर मैं सिस्टम को या इस मैकेनिज्म को अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो, इन ईच एडिशन स्टेप द बोरान एटम बिकम्स अटैच्ड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ऑब्वियसली मैं डिस्कस कर दिया कि बोरान जो है आपका कहाँ पर आपका ये वो हो रहा है, बोरान जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर अब डबल बॉन्ड पर ऐड हो रहा है। और हाइड्रोजन कहाँ हो रहा है? तो हाइड्रोजन एटम जो है वो फ्रॉम द बोरान एटम, जो हाइड्रोजन बोरान का जो हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे कार्बन दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर ऐड हो रहा है। इसका मतलब तो भाई अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और बोरान का एक स्पेसिफिक लोकेशन हो रहा है जुड़ने का, एक स्पेसिफिक टेंडेंसी पाई जा रही है कि ये बोरान बोलता है कि भाई मैं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से ही जुड़ूंगा, हाइड्रोजन बोलता है कि मैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ूंगा। तो इस तरह से जब इसमें कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसलिए बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन इज रेजियो सेलेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, ये रेजियो सेलेक्टिव तो शो कर रहा है, लेकिन ऐसा रेजियो सेलेक्टिविटी शो कर रहा है कि इसमें जो है आपका ये जब एडिशन होगा हाइड्रोजन और आपका जो OH का, वो एक एंटी मार्कोनी का रूल जो है वो फॉलो होता है। तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन। इसको बोलते हैं द हाइड्रोजन एटम बिकम्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम विथ फेवर हाइड्रोजन एटम। ये आप जान रहे हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्कोनी ऑफ रूल क्या बोलता है कि मार्कोनी ऑफ रूल में आपका जो H+ और OH- है, उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ना चाहिए। लेकिन इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, आप बताइए यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो कौन है? वो तो बोरान का तो हाइड्राइड होता है, बोरान जो हाइड्राइड फॉर्म में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो इसका हाइड्रोजन है। तो एक हिसाब में अगर मैं सोचूं तो ये तो मार्कोनी ऑफ एडिशन ही हो रहा है। लेकिन अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो हमको तो ऐसे लगता है कि ये इसमें तो हाइड्रेशन हुआ है, H जुड़ा होगा हाइड्रोजन और OH जुड़ा होगा माइनस, तो OH- को तो
मोर सब्स्टिट्यूटेड में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ चले जाता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड में। क्लियर है। तो फाइनल प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ये बोला जाता है कि ये जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। आप क्लियर रहेंगे इन सब चीज़ों में, आपको आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने इसको इसके इन्वायरमेंटल आपको ये देखिए, इसका जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है, डिफरेंट जो इसका ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए, ये एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें बोरान जाके जुड़ रहा है। तो बोरान का जो है टेंडेंसी क्या होता है कि वो जो है ना, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, इसलिए जो है ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और एल्कीन के पास तो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच इंटरेक्शन होगा। तो ये जो है इससे रिएक्ट करके एल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करके पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। इसको मैं अगले स्लाइड में आपको बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब आपको पता है कि मेरा ये जो लेक्चर का हेडिंग ही था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि ये जो बोरेन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के कारण एल्कीन के साथ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन शो करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है पाई कॉम्प्लेक्स के बाद जब बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पर 4 एटम कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। दैट इज यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसको बोलते हैं कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट। दैट इज इसमें किसी भी प्रकार से स्टीरियो में चेंज नहीं आता। दैट इज जिसकी जो स्टीरियो होगी वही स्टीरियो ये मेंटेन करता है, क्योंकि इसका जो एडिशन है वो सीन एडिशन, दैट इज कंसर्टेड मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है और नए बॉन्ड बन रहे हैं। 4 मेंबर जो है ट्रांजिशन स्टेट आपका बन गया। अब होता क्या है, कम्प्लीटली ये जो है आपका हाइड्रोजन जो है कम्प्लीटली इस कार्बन से जुड़ जाता है और बोरान जो है इससे जुड़ जाता है। ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाता है। तो देखिए, ये जो है आपका सीन एडिशन हो गया हाइड्रोजन और बोरान का। इसी को ही बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है। तो मैं अभी आपको मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो ये जो आपका एल्कीन है, जो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन है, ठीक है, वहाँ पर देखिए ये जो है एडिशन टेक्स प्लेस थ्रू द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पर देखिए पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब वी चेंज इनटू साइक्लिक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट विद बोरान एडिंग टू द लेस हिंडर्ड कार्बन एटम। एक्चुअली होता क्या है, इसका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का जो मेन रीज़न है फ्रेंड्स, वो है बोरान जो है वो लेस हिंडर्ड साइड तरफ अपना जुड़ने का टेंडेंसी रखता है। वो अपने साथ ये और डिफरेंट टाइप के ग्रुप, एक हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ना, आप देख लो इधर दूसरे तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, बेचारा बोरान तो जुड़ा दूसरे तरफ, लेकिन उसके ये साथी लोग कहाँ जाएंगे, वो तो अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसको तो इनके लिए भी स्पेस चाहिए ना। तो ये क्या करता है, ये लेस हिंडर्ड साइज को ये प्रेफर करता है जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। और अभी भी कोरोना में यही सब तो चल रहा है कि यहाँ पर जहाँ क्राउडिंग उससे दूर रहो, अपना काम मजबूरी भी है तो अपने लेस क्राउडिंग वाले साइड तरफ अपना ओरिएंटेशन रखो। क्लियर है। इसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मजाक था, ठीक है। वैसे आपका जो बोरान है वो लेस हिंडर्ड साइड एड होने की टेंडेंसी रखता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है।
द डेस्ड बॉन्ड इन ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड दैट आर पार्सली फॉर्म्ड और ब्रोकन। और ये सब आपका जो है मैं डिस्कस कर दिया, ये आपको नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो इस तरह से, इसलिए इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। द ट्रांजिशन स्टेट रिजल्ट्स इन सीन एडिशन, बिल्कुल यहाँ पर सीन एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन और बोरान का, ठीक है। ये जो है क्या बना रहे हैं आपका एल्काइल बोरेन, ठीक है। अब अदर और भी तो बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं, तो जो एल्काइल बोरेन जो है फिर से वही आपका सीन एडिशन करके हाइड्रोबोरेशन करके 3 आपका ट्राई एल्काइल बोरान फाइनली बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है भाई? चलो तो देखिए आगे बात करते हैं ऑर्बिटल व्यू की। हाइड्रोबोरेशन, अभी सिर्फ मैं आपको हाइड्रोबोरेशन बता रहा हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में नहीं गया हूँ, हाइड्रोबोरेशन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और हाइड्रोबोरेशन में अब मैं आपको इसका ऑर्बिटल व्यू दिखाता हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि देखिए कितनी बेहतरीन है केमिस्ट्री कि अगर ये ऑर्बिटल्स व्यू से अगर हम इसको समझते हैं तो हमको बहुत आसानी से इसको आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर का जो ऑर्बिटल मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका बोरान का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, बोरान का वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या? और देखो ये जो है एल्कीन का पाई बॉन्ड है, ये कंप्लीट ये पाई बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये जा करके देखो यहाँ पर इसे पाई कॉम्प्लेक्स बना लिए, डोनेशन ऑफ एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द वैकेंट पी ऑर्बिटल। पहले सबसे पहले क्या किया, ये कंप्लीट ये बोरान और हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, ये बोरान की जो आपकी पी ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट था उसमें ये जो आपका पाई बॉन्ड है उस वो वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एल्कीन जो है इसमें शिफ्ट कर देता है और इससे क्या बनता है पाई कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, अब यहाँ पर साइक्लिक 4 मेंबर रिंग बनने की टेंडेंसी पाई जाती है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो जो है इस पॉजिटिव चार्ज वाले आपके कार्बन की तरफ, दैट इज क्योंकि बोरान में हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड फॉर्म में होता है, बोरान हाइड्राइड, तो हाइड्राइड जो है यहाँ पर इस कार्बन से जाकर के जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। और ये जो आपका माइनस वाला पोर्शन है वो जो है आपका ये कम्प्लीटली बोरान के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी सेम साइड से जा रहा है और ये आपका बोरान भी सेम साइड से जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीन एडिशन। और आप ध्यान दिए होंगे तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में ये जो चीज़ें हैं वो आपके डिफरेंट साइड से होती थी, एंटी एडिशन होती थी। क्लियर है? तो ये आपका सीन एडिशन हो गया। देखिए कम्प्लीटली हाइड्रोजन एंड बोरान, इसमें CH3 और ये जो हाइड्रोजन से सभी हाइड्रोजन और CH3 की स्टेरियो जो है सेम है, जहाँ पर जो लोकेटेड थे वहीं पर थे, कहीं भी इनकी स्टेरियो में चेंज नहीं आई। तो इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेरियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है भाई? स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोबोरेशन, तो स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोबोरेशन में देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद सीन स्टेरियो केमिस्ट्री एज वेल एज एंटी मार्कोनिक ऑफ रेजियो केमिस्ट्री। ध्यान देंगे आप, इसकी रेजियो केमिस्ट्री जो मतलब कहाँ पर जुड़ेंगे, रेजियो मतलब होता है वो प्लेस को बता रहा है कि कौन कहाँ पर जुड़ेगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ दैट इज आपका जो है बोरान जो है लेस हिंडर्ड साइड की तरफ जुड़ता है। और अगर मैं बात करूं इसकी स्टेरियो केमिस्ट्री, तो इसकी स्टेरियो केमिस्ट्री जो होती है सीन स्टेरियो केमिस्ट्री होती है, इससे आपको सीन प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इसके स्टेरियो केमिस्ट्री की, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ हाइड्रोबोरेशन रिक्वायर्स दैट द बोरान एटम एंड हाइड्रोजन एटम एड टू द सेम फेज ऑफ द डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर ऑर्बिटल व्यू में इसके सेम फेज यहाँ पर जो दोनों ब्लू कलर के दिखाए थे मैंने, उसी से ही तो इंटरेक्ट किया था। तो ये हाइड्रोजन और बोरान जो है यहाँ पर ध्यान अगर आप दे रहे होगे तो हाइड्रोजन और बोरान इन दोनों का सेम स्टेरियो केमिस्ट्री है। यहाँ पर दोनों किसी की स्टेरियो केमिस्ट्री यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। ये जो है सीन एडिशन दैट इज हाइड्रोजन और बोरान का सेम साइड सेम फेज से आपका अटैक होता है और एडिशन होता है, तो इससे हमको सीन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल बोरेन।
अभी तक हम हाइड्रोबोरेशन देख रहे थे और हाइड्रोबोरेशन से आपका एल्काइल बोरेन मिल रहा था। अब वो जो एल्काइल बोरेन है उसका ऑक्सीडेशन भी तो कराना है, आपका बोरान को बाहर करके OH तो लाना है, तभी तो हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट रिएक्शन H और OH का एडिशन था, हाइड्रेशन था। क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस स्टेप होता है टेक्स प्लेस विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन इनिशियली बेयरिंग बोरान एंड अल्टीमेटली बेयरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप समझ गए उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको बोरान को जिस जगह पर जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में जिस स्टीरियो के साथ बोरान प्रेजेंट है उस बोरान बस को आपको हटा करके कहाँ जोड़ना है, आपको OH ग्रुप वहाँ पर जोड़ देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 स्टेप से आपको कराना है। पहले स्टेप में आपका रेजियोकेमिस्ट्री को ध्यान देना है, साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी कि बोरान को लेस हिंडर्ड साइड की तरफ जोड़ना है और बोरान को फिर नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ OH ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए ऑक्सीडेशन को मैं बताता हूँ। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन होता क्या है, अभी बोरान जो है सिर्फ किया क्या है बेचारा, हाइड्रोजन नहीं थे, हाइड्रोजन थे, अब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br3 बना लिया, ट्राई एल्काइल बोरेन ही तो है। अब होता क्या है ये परऑक्साइड, अब आप ध्यान दिए होंगे तो मैं मार्कोनी का और जब एंटी मार्कोनी का मैं पढ़ा रहा था थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको परऑक्साइड इफेक्ट बताया था कि अगर परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो वो एडिशन मार्कोनी का अपना होकर के एंटी मार्कोनी का ऑफ एडिशन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये H2O2 था क्या, और H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपका H प्लस जैसे एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हाइड्रो परऑक्साइड आयन ऑक्सीजन में माइनस, तो ब्रोमीन बोरान बेचारा तो अभी भी वही का वही हाल रहा क्या है इसका, अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पर इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर ये जुड़ गया और जैसे ही ये जुड़ जाता है बोरान जो है चूँकि एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन इसलिए बोरान पर माइनस चार्ज आ जाता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेबल में ये तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, ये उतनी स्टेबल नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है ये जो है आपका R जो है 1 शिफ्ट करता है बोरान टू ऑक्सीजन शिफ्ट। ये जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करता है बोरान टू ऑक्सीजन शिफ्ट। आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप बोरान टू हाइड्रोजन बोरान टू ऑक्सीजन एल्काइल शिफ्ट प्रेजेंट एल्काइल शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बोरान का जो माइनस है वो जो है अनस्टेबल है, क्या आप ये बोल सकते हैं कि इसको भी तो न्यूट्रल करना है। तो ये जो R जो है माइनस लेकर के और देखो यहाँ पर ये जो आपका ऑक्सीजन है वो माइनस लेकर के जब जाएगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर जैसे ही प्लस आएगा यहाँ पर ये R जो है माइनस लेकर के इसके साथ जुड़ गया। देखो तो ये एल्काइल का माइग्रेशन हुआ। अब क्या होता है ये जो OH माइनस है, ठीक है, यही जो आपका OH माइनस रिमूव हो गया। अब ये यही काम जो है 3 बार होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका देखो बोरान अभी भी ये R जुड़ा है तो एक R तो ऑक्सीडाइज हो करके आपका क्या बना लिया, देखिए एन एल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम बोरान टू द एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम एज हाइड्रोक्साइड आयन डिपार्ट द कॉन्फ़िगरेशन एट द माइग्रेटिंग कार्बन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये जो आपका R जो होता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को आपको चेंज नहीं करना है। जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री से ये चेंज होता है मतलब माइग्रेट होता है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री ये यहाँ भी मेंटेन करता है। तो जैसे आपका 3 बार हाइड्रोबोरेशन हुआ था वैसे ही आपका ये ऑक्सीडेशन भी 3 बार होगा। तो जब 3 बार ऑक्सीडेशन होगा तो R के बीच में आपको देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बोरेट एस्टर बन गया आपका। तो ये जो है आपका कंप्लीट एक बोरेट का एस्टर बन गया। क्लियर है। अब इसका क्या होता है हाइड्रोलिसिस। तो देखो ऑक्सीडेशन तो हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया इनके में तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस में आपका ये जो R जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन से। तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेट एस्टर।
ये अब OH माइनस है। अब OH माइनस जो है आपका ट्राई एल्किल जो बोरेट एस्टर है उससे रिएक्शन करता है। अभी भी देखो ये बोरान क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है और बेचारा कुछ नहीं करता, बेचारा जब भी इसी उम्मीद से रिएक्शन करता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसकी माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी के कारण उसको न्यूट्रल करने के लिए फिर से वो जो है एक न्यूट्रल बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर से वहीं पर वैकेंट आपका p ऑर्बिटल जनरेट हो जाता है, फिर से वही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और उसी के कारण जो है ऑक्सीजन फिर से मतलब जो है कोई न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो एक बात अगर मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आपको बोरान जो है बेचारे को अगर फ़ायदा दिखाऊं तो बोरान कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना एक बार हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक बार हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R जोड़ा था, अब R को रिप्लेस करके OR जोड़ लिया। तो ये सिर्फ ये बोला जाता है कि बोरान से अगर आपको कुछ लेना है तो पहले आप उसको लालच दीजिए, पहले आप उसको कुछ प्रोवाइड कराइए, तो फिर उससे वो आप उनके जो घर की चीज़ें हैं आप उसको वापस ले सकते हैं। तो आपको हाइड्रोजन चाहिए था बोरान से तो आपको R दे दिए, और जब R चाहिए था तो OR दे दिए। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन करता है, ये एक तरीका है पढ़ने का इसको, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जब ये OH आयन जो है रिएक्शन करेगा, OH माइनस आयन जो रिएक्शन करेगा बोरेट से, तो फिर से ये जो ऑक्सीजन अपना माइनस इसको डोनेट कर दिया बोरान में, फिर से माइनस। अब क्या होगा, ये जैसे ही OH माइनस जुड़ेगा, अब ये माइनस जो है ज़्यादा टाइम तक तो ये आयन स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन आयंस आर लेस स्टेबल देन न्यूट्रल कंडीशन। तो वहाँ पर ये जो OR माइनस जो है अब ये बाहर हो जाता है और उसके जगह में OH जुड़ जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। अब देखिए ये आपका हमको बनाना क्या था, एल्कोहल। अभी तो ये OH किसके साथ जुड़ा है, बोरान के साथ। तो ये जो है आपका इस OR माइनस जो है वो इस बोरेट का जो आपका ये जो एस्टर का जो एक OH ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो अगर आप एसिडिक हो तो आप एसिडिक हो तो आपको H प्लस देना है, क्योंकि मैं अगर ORH हूँ तो मेरे से ज़्यादा आप एसिडिक तो आप हैं, तो आप यहाँ से H प्लस देंगे, तो उस H प्लस को लेकर के ये ROH दैट इज़ एल्कोहल बना लेता है। और बताइए यही रिएक्शन आपको फिर से आपको दोबारा और कराना है, तो ये OR फिर से निकलेंगे, OH फिर से जुड़ेंगे, और ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ क्या होगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा। और बोरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट कर करके ये जो OR जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आई होप कि आपको ये सभी मैकेनिज़्म अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी सिंपल वे में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ। क्लियर है भाई? तो देखिए अगर मैं ध्यान दूँ तो इस पूरे रिएक्शन में हुआ कुछ नहीं है। ये जो आपका एल्कीन था उसके एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा और एक कार्बन पर OH जुड़ा। क्लियर है? और उसका आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ H और OH जोड़ना है, लेकिन आप 2 स्टेप में सॉल्व करना। और 2 स्टेप में सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, पहले स्टेप में आपको करना कुछ नहीं है, एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन कराना है। और हाइड्रोबोरेशन कराने हैं तो क्या होता है, लेस हिंडर्ड साइड जिधर क्राउडिंग कम है उधर आपको बोरान को जोड़ देना है, और हाइड्रोजन को मोर हिंडर्ड साइड की तरफ दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ। फिर बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, जिधर आपको बोरान जोड़े हो उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, वेज में है तो वेज में, डेस में है तो डेस में, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आपको उस बोरान को OH से रिप्लेस कर देना है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया इसका समरी। अब रेजियोकेमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्काइल बोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें देखिए ये है रेजियो सेलेक्टिव है। आपको बता दिया कि आपका जो OH है वो कहाँ जाएगा, बोरान की जगह में। द नेट रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन। वाटर के एस्पेक्ट में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को शो करता है। इन कॉन्सिक्वेंस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स एज अ मेथड for the preparation of alcohol that cannot be normally obtained through the acid catalyzed hydration of alkene or by oxymercuration demercuration। हाइड्रोबोरेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आपको एल्कोहल तो चाहिए था लेकिन आपको वो OH जो है लेस हिंडर्ड साइड चाहिए था, तो आपको हाइड्रोबोरेशन का यूज़ में लेना पड़ता है। क्यों?
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से ही आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन मिलता है, क्योंकि जैसे ही हम जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़े थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़े थे, उसमें जो है आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला एल्कोहल मिलता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए द मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट क्या है भाई, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो करना क्या है, सिर्फ H और OH जुड़ता है। तो यहाँ पर ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन को मैं मेंशन किया हूँ, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है, तो इसमें तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो H और OH में OH की जगह कहाँ पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उधर OH जोड़ना है, और H जो है आपका वो कहाँ जुड़ जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। तो ये था आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में देखिए तो ये हाइड्रोबोरेशन जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करता है। अब देखिए ये देखो यहाँ पर सेम 1 हेक्सिन यहाँ लिया गया था, ये भी 1 हेक्सिन ही है, लेकिन जब इसी को हम डिफरेंट रिएजेंट दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, तो इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो है आपका OH जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ता था वो अब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ रहा है, और वो भी 90% ये जो है ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, दैट इज़ काफ़ी हाई अमाउंट में ये जो है रिएक्शन अच्छे अमाउंट में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है क्या भाई? तो ये इम्पोर्टेंस है इसका कि जब आपको इस तरह का एल्कोहल चाहिए तो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या फिर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन चाहिए, आपको OH जो है लेस हिंडर्ड साइड चाहिए, तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक बढ़िया रास्ता एक प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? वैसे ही अगर देखो यहाँ पर देखो तो ये जो है अगर इस एल्कीन को देखूं तो इसमें जो है इस तरफ दो तरफ एल्काइल ग्रुप है, इधर एक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये है। तो लेकिन हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, OH ग्रुप को हमको लेस सब्स्टिट्यूटेड एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनाना रहता है, तो OH जो है देखो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये ब्यूटी है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। क्लियर है? आई होप कि आपको कन्फ्यूज़न भी दूर हो रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ताकि आप जब एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप बिना कन्फ्यूज़न के आसानी से इनको सॉल्व कर लें। ये ऐसे क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हर बार आपके क्वेश्चंस में पेपर में आपको दिख जाएंगे, और यही क्वेश्चन जो है हम आसानी से अटेम्प्ट भी कर पाते हैं और गलती करने की भी चांसेस कम होती है। बस हमको इन चीज़ों के बीच जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उन सब चीज़ों को बस हमको क्लियर रखना है। देखिए रेडियो केमिस्ट्री एंड स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइल बोरेन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये रेडियो केमिस्ट्री क्या है, अभी देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोबोरेशन यहाँ पर मैंने कराया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर स्टेरियो स्पेसिफिक। स्टेरियो स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर इसकी जो है स्टेरियो में कोई चेंज नहीं होगी, एक सिर्फ एक ये बोल सकते हैं आपकी ये एक स्टेरियो सेलेक्टिव के साथ साथ स्टेरियो स्पेसिफिक भी होता है, रेडियो सेलेक्टिविटी भी शो करता है। ठीक है, द नेट एडिशन ऑफ H एंड OH इज सीन, ये स्टेरियो स्पेसिफिक और वो भी किस प्रकार का स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है, H और OH का सीन एडिशन ये रिप्रेजेंट करता है। एंड इफ कैरेलिटी सेंटर आर फॉर्म देयर कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ द स्टार्टिंग एल्कीन। सॉरी यहाँ पर ये जो है आपका स्टेरियो स्पेसिफिक मतलब एक सिर्फ एक प्रकार का आपका क्या होना चाहिए प्रोडक्ट बनता है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये जो है आपका स्टेरियो सेलेक्टिव होता तो वहाँ पर मेजर और माइनर वाला कॉन्सेप्ट आता। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए अगर इसमें कायरलिटी सेंटर पहले से देखो यहाँ पर आपका कोई डबल बॉन्ड तो है लेकिन उसमें कायरलिटी आ सकती है। कायरलिटी इन द सेंस कि यहाँ पर इसका लोकेशन मेरे को पता नहीं है, ये जो CH3 है ये अभी वेज में जाएगा कि डेज में जाएगा। सीन एडिशन तो होगा, ऑब्वियसली सीन एडिशन होगा, लेकिन इस कायरलिटी सेंटर यहाँ अगर बनने के चांसेस हैं तो उस कंडीशन में एनैंसियोमर बन जाते हैं। क्या बनते हैं? एनैंसियोमर। इसको मैं अभी थोड़ा सा इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेप इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बिल्कुल रिटेंशन कॉन्फिगरेशन में ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, बोरान के जगह में सेम स्टीरियो में आपका OH जुड़ जाता है।
द हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस द बोरान एटम वेयर इट स्टैंड इन द एल्काइल बोरेन कंपाउंड। बिल्कुल। द नेट रिजल्ट्स ऑफ द टू स्टेप हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन इज सीन एडिशन ऑफ H एंड OH। तो ये सब तो मैं शुरू से लेक्चर के शुरू से ही इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, रेजियो सेलेक्टिविटी, रेजियो केमिस्ट्री को ध्यान देना है। और रेजियो केमिस्ट्री क्या बोलता है कि बोरान लेस हिंडर्ड साइड और हाइड्रोजन मोर हिंडर्ड साइड। तो लेस हिंडर्ड कौन है, तो इधर एक H और इधर एक एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर H के जगह में CH3। तो लेस हिंडर्ड साइड कौन है, ये वाला नीचे वाला। तो बोरान कहाँ जाके जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड साइड। और हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, मोर हिंडर्ड साइड। लेकिन देखो दोनों जो है इधर नीचे लोअर साइड यहाँ पर जुड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो एडिशन जो होता है वो सीन एडिशन होता है, दोनों सेम साइड से अटैक करते हैं और सेम साइड से जुड़ते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। अब ये तो बात हुई किसकी, ये जो ऊपर से भाई सेम फेज से जुड़ा है ना, तो देखो यहाँ पर इसका फेज जो है ऊपर भी सेम इन्वायरमेंट है, नीचे भी सेम इन्वायरमेंट है। तो अभी देखो ये नीचे से अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला है कि भाई ऊपर से अटैक नहीं कर सकता। हम तो ये बोल रहे हैं कि सेम साइड से अटैक करेगा ना, तो सेम साइड से अटैक करेगा, लेकिन ऊपर से कर सकता है, नीचे से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो दो फेज है, जो उनके लोब का जो फेज है वो आपके सेम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर BH3 ऊपर से अगर अटैक करता तो ऊपर में BH3 जुड़ता, BH2 जुड़ता और इधर H ऊपर जुड़ता, नीचे में आपका H और CH3 होता, तो ये इसका एक इनैंसियोमर भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप में ये है, तो ये होगा, या तो इनैंसियोमर में इसके दोनों जो है सेम साइड से ऊपर से अटैक करें, तो ये H और CH3 कहाँ चले जाएंगे, नीचे। अब ये तो हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में करना कुछ नहीं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। बोरान के जगह में सिर्फ आपको क्या जोड़ना है, OH ग्रुप जोड़ना है। और अगर इसका एनेंशियोमर होता तो ये OH, अगर बोरान ऊपर से जुड़ा रहता तो OH ऊपर, H भी ऊपर, ये वाला H नीचे और CH3 नीचे। तो ये है ब्यूटी इस रिएक्शन का। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समरी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रेशन पढ़ा रहा था, जिसमें एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ाया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया और आपका हाइड्रोबोरेशन पढ़ाया। तो तीनों में आपका फाइनली हुआ क्या था, H और OH का एडिशन, दैट इज़ हाइड्रेशन। तो एल्कीन में ये जो है H और OH जाकर के जुड़ रहे थे। तो आपको ध्यान क्या रखना था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो है मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी कंट्रोल नहीं होती, लेकिन जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है वो एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन देता है। और ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, दैट इज सीन एडिशन ऑफ H एंड OH यहाँ पर ऑपरेट होता है। तो मैं एज ए स्टूडेंट याद क्या करता हूँ, मैं आपको हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन को याद करता हूँ, क्योंकि इनमें जो है एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन पाया जाता है। और बाकी दोनों में अपने आप याद हो जाएगा कि दोनों में जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन है और एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है उसमें मार्कोनी ऑफ एडिशन पाया जाता है। और अगर इतने में भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको पता होगा कि जब प्रेजेंस हो जाती है पेरोक्साइड की H2O2 की, तो H2O2 की जब प्रेजेंस होती है तो वहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H2O2 रिप्रेजेंट होता है या H2O2 की प्रेजेंस होती है। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी, उसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। आई होप कि आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से क्वालिटी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।